पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में लगातार डर का माहौल बना हुआ है। भारत की संभावित कार्रवाई को लेकर पाकिस्तानी आला कमान डरा हुआ है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान से लगातार ऊल जुलूल बयानों का सिलसिला भी जारी। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सो कॉल्ड शहजादे बिलावल भुट्टो जरदारी ने जहां सिंधु में खून बहाने का बेवकूफाना बयान दे दिया था, वहीं अब पाकिस्तानी राजनीति की दूसरी नेपोकिड यानी परिवारवादी राजनीति की दूसरी खेप नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भारत को परमाणु धमके की गीदड़ भभकी दे डाली। आपको दिखा देते हैं कि मरियम नवाज ने असल में कहा क्या है। एक कार्यक्रम में भारत के संभावित हमले पर बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा, आज इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर टेंशन है, एक खतरा मंडरा रहा है, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने पाकिस्तान की सेना को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन के हर वार का मुकाबला कर सकती है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा। इसकी वजह यह है कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। पाकिस्तान को परमाणु ताकत बनाने में नवाज शरीफ की ऐतिहासिक भूमिका रही है। बता दें कि मरियम नवाज के इस बयान की आलोचना हो रही है, साथ ही इसका मजाक भी उड़ रहा है। ठीक उसी तरह जैसे बिलावल भुट्टो के बयान पर उनकी जमकर फजीहत हुई थी। बता दें कि भारत ने जब सिंधु नदी समझौते को सस्पेंड किया तो एक जनसभा में पाकिस्तानी राजनीति के इस तथाकथित शहजादे बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक झटके में सिंधु जल समझौते को तोड़ दें। हम इसे नहीं मानते हैं, हमारी आवाम इसे नहीं मानती। हजारों साल से हम इस नदी के वारिस हैं। सिर्फ इसलिए कि भारत की आबादी ज़्यादा है, वो ये नहीं तय कर सकते कि पानी किसका है। पाकिस्तान की आवाम बहादुर लोग हैं। हम डट कर मुकाबला करेंगे। सरहदों पर हमारी फौज हर हमले का जवाब देने को तैयार है। सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। सिंधु नदी हमारा था और हमेशा हमारा ही रहेगा। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की है। पहलगाम हमले के दोषियों को दंड और पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात करने के अलावा उन्होंने दोनों देशों से शांति बरतने की अपील की है। पाकिस्तान में लगातार ये डर दिखाया जा रहा है कि भारत किसी भी वक्त जंग का आगाज कर सकता है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछली बार जंग कारगिल में हुई थी और वो साल था 1999 का। उस युद्ध में अपनी वीरता और शौर्य का परिचय देने वाले इंडियन आर्मी के जवान रहे योगेंद्र यादव, जिन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया था, उन्होंने पाकिस्तान के साथ मौजूदा तनाव और आगे के एक्शन पर जो कहा है उसे पाकिस्तानी राजनीति के इन दोनों नेपो किड्स को जरूर सुनना चाहिए। बिल्कुल, जब सिंध नदी का पानी बंद हुआ है, सिंध नदी समझौता ख़त्म किया है भारत ने, पाकिस्तान बौखला गया है। वहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और वो सरकार के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। तो ये भारत की जो कूटनीति थी ये सफल हो रही है कहीं ना कहीं, और पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। और पाकिस्तान की इस तरह की जो बेहुदा हरकत वो कर रहा है, निर्दोष लोगों को नाम पूछ कर के गोली मारने की जो इन्होंने एक योजना बनाई टेररिस्टों के द्वारा, तो ये इसमें अपने जाल में खुद घिर गया है और इसको भी पता है कि गलती हमने की है, इसलिए ये बौखला गए। अगर बात करें सर, लगातार फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसको कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सीज फायर का उल्लंघन तो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये खतरा है कि भारतीय सेना आपके ऊपर अटैक करेगी, और ये तो निश्चित है हमला तो करना है। और उन काफिरों का, उन टेररिस्टों का, उनको तो जहन्नम पहुंचाने का जो है निर्णय भारत सरकार ने ले लिया है और फौज ने भी ले लिया है। उनको तो जहन्नम पहुंचाना ही है। तो वो अपने बचाव के लिए, अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए तो वो लगातार इस तरह से फायर कर रहे हैं ताकि वो एग्रेसिव बने रहें। खैर मखदूम की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, सभी चारों तरफ से पाकिस्तान पर हमला हो रहा है। उनकी आर्मियाँ छोड़ कर भग रही हैं, रिटायर्ड फौजियों को वो लोग दोबारा आर्मी में शामिल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो भारत की जो कूटनीति है ये कहीं ना कहीं काम आ रही है ना। खैर मुकदल हुआ या उसके बलूचिस्तान की तरफ से लोग फौज, पाकिस्तानी फ़ौज के बरखिलाफ़ वो हमला कर रहे हैं, उनके साथ भिड़ रहे हैं।
इधर ये सिंध प्रांत वाले सिंध नदी का पानी नहीं मिल रहा, पानी के लिए तरस रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो एक घटनाक्रम चल रहा है, इसमें पूरा पाकिस्तान घिरता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट नज़र आ रही है घिरती हुई, और पाकिस्तान की फ़ौज जो ये आतंकवाद को पालती है वो भी कहीं ना कहीं घिर गई है। और इसीलिए मैंने कई जगह खबर पढ़ी है कि जो है पाकिस्तानी आर्मी चीफ का इस्तीफ़ा तक मांगा जा रहा है कि जो है इसको यहाँ से हटा दिया जाए और इसको मुल्क छोड़ो, मुल्क का गद्दार कहने के लिए जो लोग उठ रहे हैं। पाकिस्तानी कुछ अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर्स का भी अकाउंट इंडिया ने बैन कर दिया है। हाँ बिल्कुल, प्रतिबंध तो लगाएंगे भारत, जैसे चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगाया था वैसे ही इनके ऊपर भी जो है इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस और जो अकाउंट्स हैं उनको तो ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी इकोनॉमी के ऊपर भी प्रहार हो, और उनको हर तरह से प्रहार करने का भारत कोशिश कर रहा है और कामयाब भी हो रहा है। सर, आपने लड़ाई लड़ी है, तो आपने किस तरीके से इस वक्त देखते हैं कि किस तरीके से हमला उन पर करना चाहिए? देखिए, हमला होगा, लेकिन उसके तौर तरीके उस समय और हालात के अनुसार होंगे। ये कोई टीवी पे डिस्कस करने वाली जो है प्लान नहीं है। प्लान फ़ौज बना रही है, भारत सरकार का निर्देश है, उसकी तैयारी चल रही है, और तैयारी के साथ जब मुकम्मल समय होगा, निर्धारित समय होगा, तो वहाँ पर सटीक जो टारगेट को चिन्हित करके उनको जहन्नम पहुँचाया जाएगा और अपने हिंदुस्तानी लोगों की हत्या का बदला लिया जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के कुछ जवानों ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, तो वहीं पाकिस्तानी आर्मी कमज़ोर होती नजर आ रही है। जो उनके रिटायर्ड फौजी थे उन सभी लोगों को दोबारा भर्ती करने की बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज का जो जवान है वो उसका तो मनोबल डाउन है, क्योंकि उनको मालूम है कि 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ, पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पर युद्ध लड़ रही थी, लेकिन पाकिस्तान का चीफ उनको टेररिस्ट बता करके उनकी बॉडियों को वहीं फेंक करके चला गया। उनके घरों तक उनकी बॉडी तक नहीं गई। उन्होंने 25 साल तक ये कबूल नहीं किया कि ये हमारी फ़ौज थी कारगिल के अंदर। 25 साल के बाद अभी जो तत्कालीन इनके सेनाध्यक्ष हैं, इन्होंने 2024 में कबूल किया कि कारगिल के अंदर जो युद्ध लड़ रहे थे वो हमारी पाकिस्तानी आर्मी थी। तो इनको, जो वहाँ के पाकिस्तान के जवान हैं, उनको भी लग रहा है कि अगर भारत के साथ इस तरह की जो है दोबारा से इतना बड़ा ऑपरेशन या इतनी बड़ा युद्ध स्तर के ऊपर शुरू हुआ, तो ये उनको भी टेररिस्ट बता देंगे, उनकी बॉडियों को भी उनके तक नहीं पहुंचाएंगे। वो अपने सैनिकों का सम्मान करना ही नहीं चाहते हैं। और तो जब एक सैनिक को सम्मान चाहिए, और वो सम्मान पाकिस्तान की फ़ौज